नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा जो सेकंड पेपर है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है और आपकी परीक्षा में 100% इसमें से छोटे व बड़े सवाल आएंगे, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। गांधी जी के सामान्य परिचय के संबंध में हमने इससे पूर्व का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देख लिया उनका सामान्य परिचय, उनके कृतियों के संबंध में। आज का जो हमारा लेक्चर, इसमें हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जो सत्य और अहिंसा संबंधी जो उनके विचार हैं वो गांधी जी के दर्शन का मूल आधार है। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने धर्म, राजनीति और धर्म का एक दूसरे से, देखिए, यदि हम अनेक विचारकों का अध्ययन करते हैं राजनीतिक जीवन में, तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया है। हमने मैकियावेली को देखा। मैकियावेली में हमने देखा था कि मैकियावेली ने किस तरीके से राजनीति और नैतिकता का, धर्म का पृथक्करण किया था। होब्स भी ऐसे ही विचारक हुए हैं जिन्होंने धर्म और राजनीति को पृथक किया। वरन धर्म जो था उसको उन्होंने राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया। परंतु गांधी जी की जो विचारधारा है वो इनके बिल्कुल नितांत विपरीत है। गांधी जी के द्वारा राज्य, शासन और समाज, साथ ही विभिन्न जो आर्थिक संगठन है, उनके संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन सभी विचारों का जो मूल आधार है वो उनका धार्मिक दृष्टिकोण है। गांधी जी मूलतः एक धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उसी आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत भी कहा जाता है। गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें सर्वोच्च जो महत्व है वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते थे और इन दोनों का एक अविभाज्य जोड़ा है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है, सत्य का उल्लंघन करता है, हिंसा असत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट कहना गांधी जी की कोई मौलिक बात नहीं थी। उनकी देन यह है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया और व्यापक स्तर पर उनका प्रयोग किया। सत्य क्या है? सत्य क्या है, इसके उत्तर में गांधी जी परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है। वो कहते हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने मन की आवाज़ जो है वही सत्य है। पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही की जा सकती है। गांधी जी
का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। आत्मसिद्धि के उन्होंने 5 साधन बताए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वो कहता है कि जो मानव है उनके लिए पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो साधन हैं इन्हें पूर्ण रूप से नहीं अपनाया जा सकता। फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जा सकता है। यदि हम इन साधनों को अपनाते हैं अपने जीवन में तो धीरे धीरे हम सत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। यानी हम केवल सत्य बोलने से ये नहीं कह सकते कि हम सत्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। नहीं, आपके मन में, आपके वचन में और आपके आचरण में, तीनों में क्या है? सत्य दिखाई देना चाहिए। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के लिए एक स्पष्ट मापदंड है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रह और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस भी होता है। अहिंसा, जहाँ तक अहिंसा की बात है, गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे और उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है तथा वह परिस्थितियों वश ही हिंसावान बनता है। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियों वश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गए हैं। इस प्रकार समस्त जो मानव इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। अहिंसा मानव जीवन की एक महत्तम शक्ति है। गांधी जी की जो मूल धारणा है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महत्तम शक्ति है, वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं। कि कितने ही आप विनाशकारी शस्त्र ले आओ, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली जो शस्त्र है वो अहिंसा है। अहिंसा एक जीवंत शक्ति है और पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। अहिंसा मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी मानव का जो गांधी जी का जो विचार है कि हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परिस्थितियों वश व्यक्ति जो है वो हिंसा को अपनाता है और जब उसमें विवेक और चेतना पूर्णतः जागृत हो जाएगी तो वो इसे पूर्णतः अपना लेगा। वो कहते हैं कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि अहिंसा जो हो हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक है, दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है। लेकिन अहिंसा जो है विरोधी का जो है वो मन मस्तिष्क पर स्थायी जो विजय है वो दिलाने में समर्थ होती है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित होती है, यानी अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में यद्यपि समय लग सकता है, लेकिन उसकी सफलता क्या होगी? सुनिश्चित होगी, ज़रूर होगी। अहिंसा का अर्थ से जहाँ तक आशय है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना नहीं होता, वरन अहिंसा को उन्होंने बहुत ही व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। अर्थात किसी भी प्रकार से मन, वचन, कर्म, किसी भी प्रकार से विरोधी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना। 9 मार्च 1930 में यंग इंडिया के अंक में उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा था
कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। अर्थात अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। ये तो एक क्या है, विशुद्ध प्रेम है, यानी मन वचन कर्म से ही अहिंसा का प्रतिपादन किया जा सकता है। अनेक जो मनुष्य हैं उनके द्वारा भ्रमवश अहिंसा के याश समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है, लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल से प्रतिरोध करने का आदेश दिया जाता है। गांधी जी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है जागृत अहिंसा। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है और यह साधन संपन्न तथा बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। यानी परिस्थितियों बस हम नहीं अपनाते, हम इसे हमारी जो नैतिकता के प्रति हमारा जो अहिंसा के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास होता है उसके कारण अपनाते हैं। किसी दबाव में, किसी परिस्थिति में हम अहिंसा को नहीं अपनाते। तो इस प्रकार की जो अहिंसा होती है वो जागृत अहिंसा होती है। जागृत अहिंसा में व्यक्ति में प्रहार करने की पूर्ण क्षमता होती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता है। यानी वो शक्तिशाली होता है लेकिन वो अहिंसा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका नैतिक जो धारणा है उसमें उसके प्रति उसका दृढ़ विश्वास होता है। जागृत अहिंसा को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्रों में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। ये निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें व्यक्ति जो है नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन अपनी निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं करता। फिर भी गांधी जी के अनुसार फिर भी यदि व्यक्ति इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाता है तो इसे कुछ मात्रा तक वांछित ठहराया जा सकता है। लेकिन औचित्यपूर्ण अहिंसा जो है वो जागृत अहिंसा के समान उतनी प्रभावशाली नहीं होती। अगली है भीरुओं की या कायरों की अहिंसा। इसमें क्या होता है, कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति जो है वो भी अहिंसा की बात करते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं माना जा सकता। इसे निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, ना ही उसमें क्षमता होती है। तो ये जो है वो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक व सम्मानजनक है। गांधी जी कहते हैं कि कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा वीरों का धर्म है। अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना बिल्कुल निंदनीय व घृणित है। गांधी जी कहते हैं कि यदि हमें कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें निश्चित रूप से हिंसा को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण न पहने। इससे हिंसक होना ही अधिक अच्छा है। तो ये थे अहिंसा के 3 प्रकार जो गांधी जी ने बताए। इनमें से जो सबसे अच्छा जो रूप है वो जागृत अहिंसा है, जिसमें बल होते हुए भी वो अपनी नैतिक धारणा के कारण, अपने नैतिक मान्यताओं के कारण वो अहिंसा को नहीं अपनाता। ये सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक अच्छी अहिंसा उन्होंने मानी है।
अब है अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम। सामाजिक और राजनीतिक आयाम में गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था को भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो ये, यदि हम उसे मतलब अहिंसा को केवल हमारे व्यक्तित्व में रखते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखते हैं, तो ये सही नहीं है। ये उसकी जो स्वरूप है उसको घटाने वाला है और मूल्यन करने वाला है। गांधी जी ने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा केवल राजनीतिक और सामाजिक जीवन की विकृतियों को ही दूर नहीं करती वरन उनकी मूल आधार भी है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है और उनकी मूल प्रेरक शक्ति भी है। गांधी जी ने अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार माना है। उनके अनुसार अहिंसा के माध्यम से न्याय संगत एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। उनका दृढ़ मत है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समाधान किया जा सकता है और एक लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर उसे निष्फल, कोई भी जो समस्या है उसे निष्फल किया जा सकता है। गांधी जी का जो दर्शन है पूर्णतः एक नैतिक दर्शन है और इसी के अनुरूप उन्होंने अपनी कार्य पद्धति को भी पूर्णतः नैतिक स्वरूप दिया है। सत्य और अहिंसा के माध्यम से गांधी जी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे साधन साध्य के अनुरूप ही नैतिक होने चाहिए। साध्य नैतिक हो केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, इस बात पर भी उतना ही आवश्यक है कि साधन भी हमारे नैतिक होने चाहिए। दोनों की पवित्रता आवश्यक है। साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को भी नष्ट कर देगी। अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को अपनाया जाना चाहिए। इसलिए साधन बीज है और साध्य वृक्ष है। जो संबंध बीज और वृक्ष में है वो ही संबंध साधन और साध्य में है। वो कहते हैं कि मैं शैतान की उपासना करके ईश्वरोपासना का फल कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के विचारों के माध्यम से साध्य और साधन की पवित्रता संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए। सत्य और अहिंसा संबंधी जो गांधी जी के विचार हैं वो गांधी जी के जीवन के, उनके विचारों का मूल आधार रहे हैं और इन्हें उन्होंने अपने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन में पूर्ण रूप से लागू करके भी दिखाया है।